हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक है प्रपोजिशन। दोस्तों प्रपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। मतलब वह शब्द जो किसी भी नाउन की पोजीशन को पहले ही बता देते हैं कि कोई नाउन कहाँ है, उसकी पोजीशन को पहले बता देते हैं। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। यू आर ऑन द टेबल, तुम टेबल पर हो। ही इज़ ऑन द रूफ, वह छत पे है। ठीक है। ट्रेन इज़ एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर है। तो मतलब जो भी नाउन है उसकी पोजीशन को पहले ही बता देने वाले शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब प्रपोजिशन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और प्रपोजिशन ऐसा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होगा हिंदुस्तान का जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और प्रपोजिशन ना आए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए प्रपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स लग जाते हैं, और हम उसे एक बार ध्यान से पढ़ लें तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। तो भाई वही तो बात है ना, हम ध्यान से ही तो पढ़ रहे हैं ना। चलो आओ ध्यान से पढ़ते हैं। कैसे भूलते हैं प्रपोजिशन, कभी भूल ही नहीं सकते प्रपोजिशन। चलो ठीक है। अब ये है दोस्तों, द कैट स्लीप्स हर बेड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैट स्लीप्स, सॉरी ये मैंने क्या बता दिया दोस्तों आपको, प्रीपोजिशन ही बता रहा हूँ ना मैं आपको। ओके 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 ओके, हाँ 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 प्रीपोजिशन। हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन काफ़ी सारे हैं। हाँ ये यहाँ से, यस, उधर से नहीं बताना, इधर से बताना प्रीपोजिशन। ठीक है, वो भी प्रीपोजिशन ही है, वो भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा। तो हाँ दोस्तों, तो क्या है, क्योंकि मैं 2-3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। प्रपोजिशन पार्ट फर्स्ट है ये प्रपोजिशन पार्ट फर्स्ट है। इसे क्या पढ़ोगे दोस्तों, पार्ट फर्स्ट। एक साथ बता देता हूँ तो तुम लोग क्या पढ़ते नहीं हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, इसलिए क्या मैं धीरे धीरे बताऊँगा। ये प्रपोजिशन का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है। द मिनिस्टर इज अटेंडिंग इन इंटरनेशनल सेमिनार इन इंग्लैंड। दोस्तों क्या आएगा, इन इंग्लैंड। अब इन क्यों आएगा दोस्तों, जब देश की बात होती है तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एट नहीं आएगा। अगला है, सुमन इज जूनियर टू योर ब्रदर। दोस्तों टू आएगा। अब आप सोच रहे हैं टू क्यों आएगा दोस्तों, जब भी कभी सीनियर जूनियर की बात आती है वहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे टू का प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि एक सेंटेंस हो रहा था, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, वहाँ पे देन नहीं आता, ये ध्यान रखना। यहाँ भी वही होता है। दे लिव आर्य नगर चौक। दोस्तों जब कभी भी किसी नाम की बात होती है तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि सर यहाँ पे तो आपने इंग्लैंड में इन लगा दिया है। भाई इंग्लैंड किसी देश का नाम है, और एड और आर्य नगर एक छोटी सी जगह का नाम है। अगर आप मान लीजिए जबलपुर में रहते हैं तो महानगर है, वहाँ पे इन लगाएंगे। लेकिन अगर आप किसी छोटे से गांव में रहते हैं, उस गांव का नाम है मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए भूतखेड़ा गांव का नाम है, तो आप वहाँ पे एट भूतखेड़ा लिखेंगे। समझे। यस, द बुक इज़ कैप्ट द टेबल। अब दोस्तों टेबल पे किताब रखी हुई है तो क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड मैन इज़ यूज्ड टू ईटिंग सच फूड। दोस्तों यहाँ पे टू आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टू कैसे आ जाएगा, टू के बाद ईटिंग लगा रहा है, अब आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। तो इस वाले केस में ऐसा होता है कि जब कभी भी किसी आदत को बताया जाता है, जैसे द ओल्ड मैन इज़ यूज्ड है, मतलब ओल्ड मैन आदि है, ईटिंग सच फूड इस प्रकार का खाना खाने का आदि है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे ऑफ लगा देते हैं। द ओल्ड मैन इज़ यूज्ड ऑफ ईटिंग, नो, यूज्ड टू ईटिंग। आगे है, ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ प्रदुम्न। ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ। दोस्तों फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ये वाला ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ये वाला ऑफ नहीं, फॉन्ड ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, समझे। चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, मेघा हैज़ ए स्कर। दोस्तों स्कर होता है एक प्रकार का क्रिस क्रॉस टाइप का, जैसे कि चोट का निशान जो होता है ना माथे वगैरह पे। हर फोर हेड, तो दोस्तों फोर हेड मतलब होता है सामने का माथा, तो इसे में क्या लगेगा, ऑन हर फोर हेड। आया समझ में। चलो उसके बाद है, अलादीन रब्ड द लैम्प। अलादीन ने रब्ड द लैम्प मिस्टेक, बाय मिस्टेक। दोस्तों अलादीन ने लैम्प को रब्ड कर दिया था बाय मिस्टेक। रब्ड मतलब होता है मिटा देना, घिस देना।
लैंप को उसने घिस दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। दया हैज़ बीन अमेरिका ट्विस्ट, दया हैज़ बीन टू अमेरिका ट्विस्ट, मतलब दया अमेरिका जा चुका है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। दया हैज़ बीन टू अमेरिका ट्विस्ट, मतलब 2 बार अमेरिका हो चुका है वो। अरविंद वाज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, दोस्तों यहाँ पे ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ। अरविंद वाज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, मतलब उसके व्यवहार से अरविंद काफ़ी शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा था। अगला है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। अगला है दोस्तों, द कार्ट वाज ड्राइवन, चूँकि कार्ट लिखा है, कार्ट, कार्ट होता है दोस्तों बग्गी। द कार्ट वाज ड्राइवन ए पेयर ऑफ हॉर्स, ए पेयर ऑफ हॉर्स, बाय ए पेयर ऑफ हॉर्स, दोस्तों क्या हो जाएगा, बाय ए पेयर ऑफ हॉर्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाय, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 12, यू मस्ट नॉट डिपेंड अदर्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपॉन। यू मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों क्यों नहीं रहना चाहिए दूसरों पर निर्भर, इसमें अपॉन क्यों आया, क्योंकि एट होता है ऊपर, लेकिन जब पता ना हो ऊपर है या नीचे। ऑन होता है बिल्कुल एकदम ऊपर, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर है तो ऑन हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि हम किसी पर डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पे ना हम इस प्रकार की पोजीशन में होते हैं कि उसके ऊपर बैठे नहीं होते हैं हम, तो वहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अपॉन। किसी को कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या समझना है मैं बता दूंगा आपको, कमेंट्स में ही बता दूंगा। जैसे आपको 12-13 समझना है तो कमेंट्स में ही बता दूंगा। द मेंबर्स वर डिस्गस्टेड, द मेंबर्स वर डिस्गस्टेड हिज रूड बिहेवियर, तो दोस्तों मेंबर्स डिस्गस्टेड थे उसके रूड बिहेवियर पर, तो क्या हो जाएगा, एट, क्योंकि ऑन जैसी स्थिति नहीं है। ऑन ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई ये चीज़ हो इसके ऊपर कोई ये चीज़ हो, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, इसलिए एट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। नेताजी लिव्ड एंड डाइड, नेताजी जिए और मर गए, फॉर हिज बिलीव, उनके विश्वास के लिए। पता नहीं नेताजी को कौन सा विश्वास था, उसके चक्कर में वो मर गए, ठीक है। और आपने देखा होगा कि भारत में नेताओं की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब उनका ज़रा बड़ा सम्मान होता है, उनके चापलूस, लेकिन एक अच्छा आदमी ऐसे वैसे नेता की तारीफ नहीं कर पाता। बी डिफर्ड टेस्ट एंड मैनर्स, बी डिफर्ड इन टेस्ट एंड मैनर्स, दोस्तों हम अलग अलग होते हैं, किस में, हमारे स्वाद में और व्यवहार में, मैनर्स। आगे है, रमन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, तो ऑफ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। एवरीबडी मार्वल्ड, मार्वल्ड मतलब वही एक प्रकार का मार्वल, अपन बोला मार्वलस, शाबाश, मतलब खुश होना, मार्वल्ड एट हर बोल्डनेस, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी बोल्डनेस पर सभी कैसे थे, मार्वल्ड थे, शाबाश ही दे रहे थे, ठीक है। द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर, दोस्तों लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक इनटू क्या होता है, जांच पड़ताल करना, तो यहाँ पे लुक इनटू का प्रयोग हो जाएगा। लुक इनटू जब आ जाता है तो वहाँ पे होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो कोई भी अथॉरिटी क्या करती है, लुक इनटू तो करती है मैटर को। द अथॉरिटीज़ विल लुक इनटू हो गया, डिया रन इनटू द रूम, दोस्तों इनटू क्यों आएगा, जब कोई गति की अवस्था में कोई काम होता है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग कर दे। जैसे मान लीजिए गमला है फॉर एग्जांपल, और इसमें अगर आप पानी डालोगे, मान लीजिए आपके पास ये जग है, ये जग, ठीक है, इससे आप इसमें पानी डालोगे तो इसमें बोलेंगे पोर द वाटर इनटू द पॉट, हम बोलेंगे पोर वाटर इनटू द पॉट, मतलब पॉट में पानी डालो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कचड़े का डब्बा है फॉर एग्जांपल, ये आप यहाँ से कुछ केले का छिलका वगैरह कुछ फेंकोगे तो हम बोलेंगे थ्रो इनटू द डस्टबिन। जब गति की अवस्था में कोई काम होता है, फॉर एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे नदी है, ये नदी है, नदी में कोई कूदेगा तो हम क्या बोलेंगे, जंप इनटू द रिवर, ठीक है दोस्तों। अगला है, हिज मदर इज़ एट हॉस्पिटल होगा कि इन द हॉस्पिटल होगा दोस्तों, हिज मदर इज़ इन द हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, इन द हॉस्पिटल, क्योंकि वो अंदर ही होंगी, इन द हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जो छत पे घूम रही हूँ, भाई इलाज के लिए कमरे के अंदर ही हो सकती है ना। चलो ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों हमने इसका प्रोपोजिशन का पार्ट फर्स्ट किया, कितना 9 मिनट का वीडियो, इसलिए इस छोटे से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मैं प्रोपोजिशन का सेकंड वीडियो और डालता हूँ, वैसे मैं कोशिश अभी बना देता हूँ, अच्छा अभी बता देता हूँ। द कैट स्लीप्स हर बेड, दोस्तों क्या होगा, अंडर हर बेड होगा कि बेनिथ हर बेड होगा, तो यहाँ पे होगा बेनिथ हर बेड, ठीक है, यहाँ पे।
चलो दोस्तों, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं इसलिए। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बताया था, अंडर हर बेड ना, नहीं यहाँ पे अंडर आएगा, बेनेथ नहीं आएगा, मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया, तो मैं भी जल्दबाजी में कर देता हूँ। हाँ, द कैट स्लीप्स अंडर हर बेड। दोस्तों क्या रहता है, बेनेथ का मतलब अलग होता है, जैसे कि बेनेथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई टेबल है और टेबल के बीच में ड्रॉज है, तो उसमें कोई सामान रखा है, तब ये स्थिति आती। अंडर मतलब बिस्तर, और बिस्तर के नीचे मतलब बिल्कुल दूर, बहुत नीचे, तो अंडर आएगा। द कैट स्लीप्स अंडर हर बेड, ठीक है। ये वाले मैं बाद में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ोगे, देश का विकास होगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस टाइम।